जय माता दी भक्तों। मैं गुलशन और आपका स्वागत है संघ खबर पर। संघ खबर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाता है। इसी सिलसिले में आज से हम कमेंट स्पेशल शनिवार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो कमेंट आएंगे हमारे उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो भी इंफॉर्मेटिव बातें होगी उसे भी शेयर करेंगे। जितने भी प्रश्न होगा उसको पूरा से पूरा कोशिश आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमसे यूट्यूब पे जुड़े रहिए। हम आपके प्रश्नों का, हम आपके क्यूरियो का जल्द से जल्द आंसर देंगे और यात्रा को सफल बनाएंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला कमेंट है पंचमेवा प्राइस क्या है। तो आपको बता दें कि पंचमेवा 25 रुपये का एक पैकेट है, जो कि 100 रुपये के 4 पैकेट और 300 रुपये के 12 पैकेट में अवेलेबल हो जाता है। और साइन बोर्ड की किसी भी प्रसाद शॉप से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरा कमेंट है मनदीप सिंह का, जो पूछते हैं भाई साहब हम लोग 13 लोग हैं, क्या एक ही रूम मिल सकता है। देखिए, अगर आप साइन बोर्ड के त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन आदि डॉर्मेट्री में जाते हैं तो आपको 13 लोगों को एक साथ रूम मिल सकता है। पर अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, तो चाहे वो साइन बोर्ड के रूम हो या फिर प्राइवेट होटल हो, आपको 13 लोगों को एक साथ रूम नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 रूम ले, आप आसानी से यात्रा पूरा कर पाएंगे। अब तीसरे कमेंट की तरफ चलते हैं, जहां श्याम सक्सेना पूछते हैं भाई ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन भी मिल सकते हैं डॉर्मेट्री। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन में आप पहले बुकिंग कर लेते हैं और ऑफलाइन में आपको ऑन द स्पॉट बुकिंग करनी रहती है, जिसमें एक प्रश्न उठ जाता है कि आपको अगर अवेलेबल होगा तो ही डॉर्मेट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। ठंड के समय पे आपको डॉर्मेट्री आसानी से मिल जाती है, पर गर्मी के समय पे मुश्किल होता है। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करता हूं कि आप ऑनलाइन बुक करके ही जाए। अगला कमेंट है अमेजिंग क्रिएटिविटी का, जो बोलते हैं ऑटो वाला लूट लेता है। हाँ, ये हकीकत है। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन या जम्मू बस स्टैंड पर कहीं भी जाते हैं तो आपको ऑटो वाला लूट लेता है। काफ़ी कम दूरी रहती है कटरा से और त्रिकुटा भवन से बाणगंगा की। ऑटो वाले लूट लेते हो तो आप इसका ध्यान रखिए कि कम से कम पैसे दे और मतलब अच्छी सी बातचीत करके आप ऑटो की सवारी ले। इससे अगला कमेंट है दीपांशी धीमन का, जो पूछती हैं सर कटरा में अब आधार कार्ड से सिम मिल जाते हैं। देखिए, कटरा में आप आसानी से आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य के यहाँ पर आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से आप सिम ले सकते हैं, आपका सिम चालू हो जाएगा। चलते हैं अब अगले कमेंट की तरफ, जहां पे वीरा रवारी भाई पूछते हैं भाई वहां पर नया सिम लेने के बाद कितने समय में चालू हो जाता है और माता के भवन तक कोई नेटवर्क काम करता है। और 3 प्रश्न एक बार पूछ रहे हैं। एंड पैदल चलते हुए कोई वाईफाई सुविधा मिलती है। देखिए, वाईफाई की सुविधा आपको उतनी नहीं मिलती है माता के पावन पवित्र ट्रैक पर। और सिम लेने के कितने देर बाद चालू हो जाता है, तो आधे घंटे 1 घंटे बाद सिम चालू हो जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। और तीसरा आंसर, माता के भवन तक कोई नेटवर्क काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क ऑलमोस्ट सभी काम करते हैं, पर सबसे बेस्ट नेटवर्क जो होता है वो एयरटेल और वोडाफोन का हम कुछ हद तक ले सकते हैं। नहीं तो एयरटेल और जियो का सबसे अच्छा रहता है, जो कि आप ले सकते हैं और आप आसानी से पूरे यात्रा में उसका यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको हर एक कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएंगे, पर आप नेटवर्क की ज्यादा टेंशन ना ले। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये पूछ रहे हैं अमित भाई यात्री सिम रिचार्ज करने पर कॉलिंग के साथ इंटरनेट पैक भी मिलेगा या नहीं। देखिए, अगर आप नया सिम भी लेते हैं और रिचार्ज भी करवाते हैं तो आपको इंटरनेट पैक और कॉलिंग पैक दोनों मिलता है। और कॉलिंग अनलिमिटेड होती है, इंटरनेट आपको 1.5 GB अप्रोक्स मिलता है, जो कि फ्री होता है। आप यूज करिए आसानी से और अपनी यात्रा को मनमोहक मनोरंजन बनाइए। ये थे आज के कुछ ऐसे कमेंट जो कि आपको जानना काफी जरूरी था और मैंने इसके बारे में काफी सारी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आज बात करते, देखिए इतने कमेंट पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि लोगों को ज्यादातर प्रश्न डॉर्मेट्री, होटल रूम और सिम आदि को लेकर होता है। तो सिम के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। सिम जो कि आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन या फिर किसी भी कंपनी का आप लेते हैं तो ये 3 कंपनियां ज्यादा बिकती हैं। तो ये सिम आपको 300 से 400 के बीच में मिल जाता है प्रीपेड। पोस्ट पेड भी लगभग इतने में ही मिल जाता है। और अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो आपको 1 मंथ का रिचार्ज उसमें
फ्री मिलता है, जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड होता है पर नेट 1.5 GB या फिर 1 GB तक का आपको लिमिटेड मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप आधार कार्ड, किसी भी राज्य का आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी ले जाके आप जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर, जम्मू बस स्टैंड, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आपको आसानी से सिम मिल जाएंगी। वहीं बात करें पोस्टपेड सिम की, तो पोस्टपेड सिम आप वहां जाके भी खरीद सकते हैं, और भारत में किसी राज्य में रह रहे तो आप उस राज्य में भी पोस्टपेड सिम खरीद सकते हैं, जो कि आप जम्मू कश्मीर में भी और उस राज्य में भी सेम चलेगा। और प्रीपेड सिम जो कि सिर्फ आपका जम्मू कश्मीर में ही चलेगा, और अगर आप किसी और राज्य से जा रहे हैं तो आपका बंद हो जाएगा। दरअसल 370 हटने के बाद भी कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि आपको वहां जाके नया सिम लेना पड़ता है। तो ये सिम की सबसे बड़ी बात रहती है। नेटवर्क की बात करें तो सबसे अच्छे नेटवर्क जो आते हैं वो जियो के और एयरटेल के रहते हैं। पूरे यात्रा मार्ग पे जो कि बाणगंगा से शुरू होकर भवन तक जाती है, कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, पर इन दोनों कंपनियों के नेटवर्क ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। प्राइस की बात हमने कर ली है, जो कि 300 से 400 500 के बीच आपको पोस्टपेड प्रीपेड सिम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। सिम लेने के बाद आप जब चालू करवाते हैं तो उसके मात्र 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपकी सिम चालू हो जाती है। यहाँ तक कि 10 मिनट के अंदर भी सिम चालू हो जाती है, कुछ कुछ ऑपरेटर्स के जरिए आप सिम लेते हैं तो। और डॉर्मेट्री की बात करें आप, तो डॉर्मेट्री की में देखिए, आप जम्मू में डॉर्मेट्री ले सकते हैं, कालिका भवन हो गया, सरस्वती भवन धाम हो गया, कालिका धाम हो गया, वैष्णो धाम हो गया, ये जो कि जम्मू में है। और कटरा की बात करें तो वहाँ त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन में आप आसानी से रूम ले सकते हैं। मनोकामना भवन में आप रूम ले सकते हैं और डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको साथ में भोजनालय भी मिलेगा, जो कि श्री वैष्णो देवी साइन बोर्ड का होता है, जो कि बिल लहसुन प्याज का खाना बनाता है। डॉर्मेट्री की बात करें तो 100 रुपए में आपको त्रिकुटा भवन में मिल जाएगा, आशीर्वाद भवन में 120 रुपए की डॉर्मेट्री मिलती है। और आप अगर आने वाले दिनों में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन इसकी टिकट ले लें, पहले ही आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लें। इससे क्या होगा कि जब आप जाइएगा तो आपको दर्शन करने में भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी डॉर्मेट्री बुक रहेगी, आप आराम करिए और आगे की यात्रा शुरू कीजिए। भवन पे बात करें तो डॉर्मेट्री आपको मनोकामना भवन में मिल जाती है, जो कि आप एंट्री मारते हैं तो अपोजिट साइड में अन्नपूर्णा भोजनालय और उसके जस्ट सामने मनोकामना डॉर्मेट्री है, जो कि 120 रुपए में डॉर्मेट्री सेवा मिलती है। वहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो अगर आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही ले लें, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग काफी मुश्किल हो जाती है। और वहीं आप रूम की बात करें तो रूम की भी ऑनलाइन बुकिंग पहले कर ले, क्योंकि भवन पे रूमों की संख्या काफी कम है कंपैरिजन कटरा से और जम्मू से। और अगर आप ये सब चीज पूरी कर लेते हैं तो आपको यात्रा करने में काफी आसानी हो जाती है। 100 रुपए से शुरू होकर डॉर्मेट्री 120 तक मिलती है, 150 तक एसी वाले मिल जाते हैं, जो कि गर्मियों में यूज होते हैं। और रूम की बात करें तो रूम 800 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के आपको रूम मिल जाते हैं। हमने रूम के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, और आने वाले दिनों पे और भी अच्छी सी वीडियो दे देंगे। तो ये थी आज की मुख्य जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आप लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूले, और जय माता दी लिखिए। तो प्रेम से बोले जय माता दी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय माता।